Adjustment number 3, furniture to be depreciated by 20%. Depreciation हम में से क्या करेंगे, लेस करेंगे. Furniture less depreciation. 20% are 2,200. Outer column आ गया 8,800. And revaluation account के debit side. To furniture account 2,200. कोई doubt? Adjustment number 4. Stock should be appreciated by 5%. Appreciation हम asset के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो बैलेंस शीट, स्टॉक, ऐड appreciation. $1,000. प्रियंका को 2,000 से मिला, पता नहीं. आउटर कॉलम 21,000. एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो अपने लिए प्रॉफिट है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड. ये 3,200 कहां से लाया रे तुम लोगों ने? स्टॉक का 20,000 5%, 1,000 आएगा. अभी मैं वो एडजस्टमेंट तक पहुंचा नहीं, बीच में कहां पे कूदते रहे तुम लोग. बिल टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%. तो फर्स्ट इफेक्ट बिल्डिंग के अंदर हम उसको ऐड करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन. I got 3,200. Do you get that? Outer column 19,200. Asset का वैल्यू बढ़ गया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड. By land and building. And अभी last adjustment, capital account of all partners to be adjusted in their new profit sharing ratio through cash account. तो ये एडजस्टमेंट हम कब करते हैं? एकदम लास्ट में जब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते रहते हैं तब. So let us now go ahead towards closing the accounts. सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया. चेक करो कौन से साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड का. 4,100 माइनस 3,100 डेबिट साइड
टोटल हमको 400 रुपीज बचा। ये 400 रुपीज क्या है? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलते हैं उसको। नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में आता है, ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अभी ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। वाई? Why it is given only to the old partners? क्योंकि वो एसेट्स एंड लायबिलिटी ओल्ड पार्टनर्स के सिंपल और लायबिलिटी था, तो उससे होने वाला लॉस भी उतना ही रहेगा। कीप इट सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। वो उनकी मेहनत का था। मुझको मेरे सेल फोन में तो बराबर सुनाई दे रहा है। देन टू आई एम रिफ्रेशिंग। वेट, आई एम रिफ्रेशिंग। इज इट नाउ क्लियर? फिर हम लोग इधर प्रॉफिट हो गया, वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन देयर ओल्ड 3:1। इसका तरह इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पीएनएल एडजस्टमेंट। इसका था 300, इसका था 400। अभी हम लोग को कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, तो हम एडजस्ट कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट को जब हम एडजस्ट करते हैं तो हम न्यू पार्टनर कैपिटल को बेस से लेते हैं। am I राइट? तो न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लिया 20,000। अभी न्यू रेशियो पे जाओ, 3:1। तो नए पार्टनर का कितना यूनिट था? 1 यूनिट। उसका कैपिटल था, तो दीप कितना यूनिट्स था? न्यू रेशियो में का कितना यूनिट्स था? कोई है? यूनिट्स था। 1 यूनिट का 20,000, तो 3 यूनिट्स का 60,000। करण का कितना यूनिट था? 1, तो उसका कैपिटल कितना होना चाहिए? इज दैट ओके? यहां से लाया, समझा सबको? अभी हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, तो दीप का देखो
दोनों साइड क्रेडिट साइड का टोटल उन्होंने डिफरेंस कहाँ से एडजस्ट करने को बोला? उन्होंने डिफरेंस कहाँ एडजस्ट करने को बोला? कैश से। तो टू कैश अकाउंट लिख दिया। 73,800 माइनस 60,000, कैन आई से 13,800? 34,600 minus 20,000. 600, 20,000 minus 20,000, 0. ये इधर डेबिट में है तो कैश में क्रेडिट साइड बाय कैपिटल दीप करण। दीप का अमाउंट है 13,800, अमाउंट है 4,600, तो कैश बैलेंस बच गया 51,600। इज दैट ओके? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अभी कैपिटल बैलेंसेस अपने आप बैलेंसेस में आ गए, कैश बैलेंस भी आ गया। अभी हम इनर कॉलम का अमाउंट आउटर कॉलम में लाएंगे। and the balance sheet tallies at 1,60,000। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना। नए पार्टनर के कैपिटल को हमने पे दिया 20,000, उनका 1 यूनिट था तो 1 यूनिट का 1000, तो इसका 60, इसका 1 यूनिट का 20, और डिफरेंस हमने कैश से एडजस्ट किया। ये 7,800 इसका टोटल आया, माइनस 60,000, 13,800 कैश में गया, इसका 4,600 कैश में गया। ये इधर डेबिट में तो कैश क्रेडिट साइड, और हमने कैश फाइंड आउट किया। At 1,61,000 विदाउट हाँ, अभी आराम से एक और प्रॉब्लम हो जाएगा। आराम से एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या प्रिंसिया, आधे घंटे में लेके छोड़ दूं क्या? स्क्रीन ले लो। When I come to cash account, I will describe 600 कैसे आया। हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट।
हो गया कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट देखो फैबियन, कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल कितना था? कैश अकाउंट का डेबिट टोटल कितना था फैबियन? और क्रेडिट साइड में 13,800 एंड 4,600, जिसका टोटल होता है 18,400। तो 70,000 माइनस 18,400 करो कितना है? Now I want you to solve one problem. Will you try by yourself? मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं और आप सॉल्व करोगे उसको। पेज नंबर 162, सॉरी 161, पेज नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 2। Amalendu and Samir shares profits and losses in the ratio of 3:2. Balance sheet as on 31st March 2017 was as under. Creditors: Amalendu's capital account, Samir's capital, general reserve. Cash at bank, sundry debtors, land and buildings, stock, plant and machinery, furniture and fixture. On 1st April 2017, they admitted race into partnership. The term being he shall pay 16,000 as his share of goodwill. 50% amount of goodwill shall be withdrawn. तो यहाँ पे goodwill brought in cash and withdrawn, तो कितना एंट्री आएगा बताओ? 3, very good. Cash to goodwill, goodwill to old partners, old partners to cash. बराबर है? कैश टू गुडविल, गुडविल ब्रॉट का, फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, फिर गुडविल पार्टनर टू कैश। एडजस्टमेंट नंबर 1 में हेलो कोई है? Adjustment number 2. He shall bring in rupees 20. So cash account debited 2. Cash account debited 2. New partner's capital. New partner is Paresh. For the purpose of Paresh addition, it was agreed that assets would be revalued as follows. Land and building valued at 60,000. Land and building का नया value 60, पुराना value 50. So add to land and building, revaluation credit side. Plant and machinery at 16,000, less from plant and machinery, revaluation debit. Stock 20,000, add to stock, revaluation credit. Furniture and fixtures at 4, less from furniture and fixture, provision of 5% on debtors to be made for doubtful debts, less from debtors, valuation debit. उन्होंने पास जर्नल एंट्रीज बोला है, जर्नल एंट्रीज नहीं, लेजर अकाउंट बनाओगे। विल यू सॉल्व इट नाउ बाय योरसेल्फ? फैबियन नो बोल रहा है।
सॉल्व करो. I am there. Any doubt? Type it. I'm muting my mic. डाउट रहेगा तो आप पूछो, फिर उसको मैं 5 मिनट में मेरे पार्ट से सॉल्व कर दूंगा. आई एम म्यूटिंग माई माइक. डाउट रहेगा तो टाइप करो. आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू. Balance sheet tallies at 1,62,800. Do you get the answer? Take the screenshots. जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा. तो बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाओगे? बना ही दो. उससे आप वेरीफाई तो कर सकते हो कि आपने प्रॉब्लम करेक्ट सॉल्व क्या नहीं. हो गया कैपिटल अकाउंट का स्क्रीनशॉट. Question number 7 would be homework. Question number 7 would be homework. Okay, so I'm concluding with my lecture for today. Bye for now.